रिकॉर्ड स्टार्ट। मैंने एक यूआरएल लिया और वो यूआरएल यहाँ पे, वो यूआरएल मैंने क्या किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो एक यूआरएल बन गया मेरा, मतलब मुझे इस यूआरएल से डेटा गेट करना है। पता है सर्वर एक लाइब्रेरी होती है वॉली। क्या होती है? वॉली। वॉली बेसिकली करता क्या है, वॉली का काम क्या है यहाँ पे, वो क्या करता है आपके ऐप को कनेक्ट करता है किससे, सर्वर से। किससे? सर्वर से। मतलब अगर आपको सर्वर से कम्युनिकेशन कराना है तो वॉली आपको कनेक्ट कर देगा। मतलब पता है पहले क्या होता था, कनेक्टिविटी का कोड जो होता था ना, सर्वर से कनेक्टिविटी का कोड जी। कम से कम 100 लाइन का होता था, लिखना पड़ता था जावा में। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, वॉली एक, गूगल ने एक लाइब्रेरी बना दी उसके लिए। बोलते हैं तुम इतना लंबा चौड़ा कोड मत लिखो, एक जी। लाइब्रेरी यूज कर लो वॉली की, हम ऑटोमेटिक तुम्हें कनेक्ट कर देंगे सर्वर से। अच्छा। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, उसका नाम क्या होगा, वॉली। वॉली। ठीक है, तो चलो अपन एक लाइब्रेरी पहले ढूंढते हैं कि लाइब्रेरी वॉली की क्या होगी। या तो आप डायरेक्टली यहाँ से ढूंढ लो गूगल से, है ना, वॉली की लाइब्रेरी, सिंपल वॉली VOLLEY वॉली लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो, कहीं मिल जाएगा। पहले ही लिंक चले जाओ, पहले लिंक पे चले जाओ, क्लिक करो वॉली, ये देखो मिल गया डिपेंडेंसी। जी। ये कॉपी कर लो आप, कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ चले जाओ ग्रेडल में। ठीक है, हाँ, अरे यार तुम एक काम कर देना मेरा आज यार, बताइए सर। गूगल पे ना सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी ढूंढना, उस पर रिव्यू डाल देना जरा, जी सर। रेटिंग और रिव्यू। ठीक है, सर मैं अलग अलग आईडी से डलवा दूंगा, 4-5 आईडी से। डलवा दे यार भाई, अच्छा थोड़ा सा अरे, ज्यादा नहीं सर, आज डलवा दूंगा सर, 4-5 आईडी से डलवा दूंगा। डलवा ही देना, है ना। जी जी, श्योर सर। इसको अपन क्या करेंगे, सिंक कर देंगे। सिंक मतलब ये अपन जो वॉली की लाइब्रेरी इसको डाउनलोड कर रहे हैं अपन, है ना, जी। जी। सिंक नाउ। अब ये क्या करेगा, डाउनलोड हो जाएगा मेरे ऐप में हाँ वॉली जी। की लाइब्रेरी। हाँ। और वो जो रिव्यू मतलब जो जब डाल देगा ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे। जी सर। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब क्या करेंगे इसको, ठीक, अब यहाँ आते हैं। अब एक होता है, देख, एक होता है रिक्वेस्ट क्यू क्लास, रिक्वेस्ट क्यू क्लास, क्यू क्लास। ये वॉली का ही क्लास है। अगर जी। वॉली की लाइब्रेरी नहीं डालोगे ना तो ये क्लास एरर देगा, ये आएगा ही नहीं क्लास। ठीक है। एम रिक्वेस्ट क्यू, एक रिक्वेस्ट क्यू लिया मैंने। रिक्वेस्ट क्यू में क्या होता है, इस रिक्वेस्ट क्यू देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिक्वेस्ट क्यू मतलब जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे वो जी। उसको क्या करेगा, क्यू में लगा देता है, लगा दे। क्यू में डालता है। मतलब सपोज तुम एक यूजर हो, हाँ। अब देखो ना ये वाला जो यूआरएल है कितने लोग हिट करेंगे, जिसको जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो हिट करेगा ना। जी। तुम्हारे ऐप तुम्हारे पास भी वही ऐप है, मेरे पास भी वही है, 1000 लोगों के पास वही सेम ऐप है। हम्म। अब सोचो एट ए टाइम सेम टाइम पे यूजर, सभी यूजर ने, 1000 यूजर ने एक साथ बटन पे क्लिक कर दिया कि भैया मुझे डेटा चाहिए। तो जी। क्या हुआ, रिक्वेस्ट गई, हाँ जी। और वो सारी रिक्वेस्ट किस में चली गई, क्यू में चली गई। क्यू में चली गई। अब जो पहले आया था रिक्वेस्ट उसी को पहले रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद जी। दूसरे को मिलेगा, उसके बाद तीसरे को मिलेगा, उसको, इस तरह से ये काम करता है। तो रिक्वेस्ट क्यू के अंदर हमें सारे रिक्वेस्ट डालने पड़ते हैं, है ना, ठीक है। जो भी यूजर रिक्वेस्ट करता है उसको हमें डालना पड़ेगा। तो अब ठीक है। देखो सबसे पहले बात, रिक्वेस्ट बहुत सारे होते हैं, कौन से रिक्वेस्ट करना चाहते हो आप क्लाइंट सर्वर से, जेसन की रिक्वेस्ट करना चाहते हो, जेसन ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट करना चाहते हो। पहला रिक्वेस्ट होता है जेसन ऑब्जेक्ट,
देखो जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट लिखा है, हम्म, एक होता है जेसन एरे रिक्वेस्ट। ठीक है। जेसन एरे रिक्वेस्ट होता है एक, है ना। एक होता है इमेज रिक्वेस्ट। क्या होता है? इमेज रिक्वेस्ट। ऐसे ही बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो तुम इस यूआरएल से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे जेसन ऑब्जेक्ट चाहिए, जेसन एरे चाहिए या इमेज इमेज रिक्वेस्ट चाहिए। रिक्वेस्ट। तुम ठीक ये है। किससे कर रहे हो? इस यूआरएल से रिक्वेस्ट करोगे तुम, ठीक तो है। मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन कैसे पता चलेगा मुझे कि मुझे कौन सा रिक्वेस्ट करना है, कब जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करना है, कब जेसन एरे रिक्वेस्ट करना है, कब मुझे इमेज रिक्वेस्ट करना है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा तुम्हें इससे, रिस्पॉन्स से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स में देखो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है तुम्हारा डेटा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से, वेरी गुड। जेसन ऑब्जेक्ट से जेसन स्टार्ट हुआ है। ऑब्जेक्ट से। तो कहने का मतलब रिक्वेस्ट किससे करेंगे हम? ऑब्जेक्ट से। जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट से करेंगे। अगर यहाँ पे एरे होता हम्म, तो किससे रिक्वेस्ट करते हैं? एरे से। एरे से करते हैं। तो जी। अब हमें पता चल गया कि यार ये तो स्टार्ट तो हो रहा है जेसन ऑब्जेक्ट से, तो हम जेसन ऑब्जेक्ट का रिक्वेस्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये ठीक है। दोनों चीज मैं हटा देता हूँ फिर। ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कंस्ट्रक्टर में 5 पैरामीटर पास किए जाते हैं, 5 पैरामीटर्स। ओके। पहला पैरामीटर होता है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो तुम इस एपीआई के लिए? गेट। गेट। गेट कर रहे हो ना? हाँ जी, गेट कर रहे हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, रिक्वेस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट, कौन सा है, गेट या पोस्ट? गेट। गेट। तो मैंने गेट लिखा। पहला, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने ठीक है। गेट कर दिया। दूसरा पैरामीटर यूआरएल, ठीक है। डाल दिया यूआरएल मैंने। हम्म। तीसरा पैरामीटर होता है, कुछ कुछ तुम अपने तरफ से कुछ डेटा इस यूआरएल पे भेज रहे हो क्या? भेज रहे हो नहीं, क्या? हम गेट कर रहे हैं सिर्फ। एग्जैक्टली, हम भेज तो नहीं रहे कुछ भी। नहीं नहीं। अगर हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक जेसन ऑब्जेक्ट भेज दो, अच्छा, ठीक है। ब्लैंक जेसन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कुछ भेज रहे होते हम्म। तो हम यहाँ पे दूसरा काम करते हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन अभी हम कुछ भी भेज नहीं है। नहीं रहे हैं, इसीलिए हमने क्या पास कर दिया, एक सिंपल एक ब्लैंक। जेसन ऑब्जेक्ट, है ना, ब्लैंक। बना के जी। भेज दिया, जी, ठीक है, ठीक है। कॉमा। अब देखो दो और चीजें होती है, एक होता है रिस्पॉन्स लिसनर और एक होता है एरर लिसनर। ठीक है। सर्वर से कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो आएगा ना, हाँ जी। तो वो रिस्पॉन्स लिसनर उसको हैंडल करेगा। ठीक है। और अगर कोई एरर आता है तो उसको हाँ, एरर लिसनर हैंडल करता है, करता है। ठीक ठीक है। है। तो चलो सबसे पहले इसी के अंदर हम क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स लिसनर लेते हैं। न्यू रिस्पॉन्स, देखो सिर्फ लिखा रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक आ गया, एंटर हाँ कर जी। दिया। जैसे ही एंटर किया यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स आ गया। हाँ जी। और ये एक और पैरामीटर भी बचा है, कॉमा, यहाँ है ना, बचा है ना एक जी। पैरामीटर और। अब एक एरर लिसनर, न्यू एरर लिसनर, ठीक है। ये हो हाँ गया जी। तुम्हारा पूरा काम, ठीक है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तुमने एक रिक्वेस्ट बनाई है अभी कि भैया मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, किससे, इस यूआरएल से, हम्म। है ना, कि मुझे डेटा दो। तो वो जो डेटा आएगा वो किस में आएगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? इस रिस्पॉन्स के अंदर आएगा। ठीक और है। अगर कोई एरर आएगा तो इस एरर के अंदर के आएगा। अंदर आएगा। हाँ जी, ठीक है। मैं इस टाइम पे क्या करता हूँ, एक टोस्ट लगा देता हूँ नॉर्मली, सिंपली, कि भाई मुझे टोस्ट में सारा रिस्पॉन्स दिखा दो, रिस्पॉन्स, ठीक है। हम्म। और अगर एरर आए तो
टोस्ट में मुझे एरर शो कर देना, दैट मैसेज, है ना, एरर का जो भी मैसेज होगा वो ठीक है। मुझे। लेकिन एक बात बताओ, अभी तक तुमने अपने इस रिक्वेस्ट को में ऐड किया है क्या? अभी तक तुमने इस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट क्यू में नहीं डाला है जी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले रिक्वेस्ट क्यू का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। रिक्वेस्ट क्यू, सबसे पहले आपको यही काम करना पड़ेगा, इस रिक्वेस्ट क्यू का इंस्टेंस क्रिएट। ठीक है। तो m request queue इक्वल टू volley डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पास कर देना कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, मेन एक्टिविटी डॉट, ठीक है। ठीक है। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, इस रिक्वेस्ट क्यू में ऐड कर दोगे कौन सा रिक्वेस्ट को, जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट को। ये जो ऑब्जेक्ट था ये मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब टोटली तुम्हारा क्या हो गया, टोटली तुम्हारा बन गया है पूरा, है ना, आपने सर्वर से डेटा लेके आ गए हो। अब एक काम करते हैं, हम एक डायलॉग प्रोग्रेस लगा देते हैं कि जब तक डेटा ना आए, जब तक यूजर जब तक डेटा ना लेके आए तब तक वो सर्कल चलता रहे, प्रोग्रेस चलता रहे। तो प्रोग्रेस डायलॉग, प्रोग्रेस डायलॉग, प्रोग्रेस डायलॉग, यहीं पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल टू प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल फॉल्स, है ना, मतलब यूजर कहीं कैंसिल नहीं कर सकता अगर चल रहा है तो, जब तक वो खत्म बंद नहीं होगा, जब तक वो काम नहीं होगा तब तक वो बंद नहीं होगा ऑटोमेटिक जी। और यहाँ पे अपन प्रोग्रेस डायलॉग को शो करा देते हैं, शो करा दिया यहाँ पे। अब डिसमिस कब करना है, डिसमिस कब करना है, जब रिस्पॉन्स आएगा, तो यहाँ पे डिसमिस कर दो, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस, है ना, और एरर आए तब भी डिसमिस हो जाए, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब हिट किया जाए इसको, है ना, नॉर्मल इसको हिट करते हैं पहले अपन कि कैसे काम कर रहा है। मैंने रन किया और मैं वाइजर ओपन कर देता हूँ। अच्छा अब बताओ यहाँ पे ये चलेगा या नहीं चलेगा, अभी वैसे तो चल जाना चाहिए, है ना, चलेगा तो बिल्कुल। इतना टाइम ले रहा है यार ये। देखो स्क्रीन पे देखना क्या एक्सेप्शन आ गया, है ना जी। ये एरर किसने बताया, वो एरर वाले ने, एरर, हाँ जी, कि कुछ एरर आ रहा है ना, क्यों एरर आ रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने इंटरनेट की परमिशन नहीं दी है मैनिफेस्ट से, है ना। तो यहाँ पे जाके यूजर्स परमिशन
यूजेस परमिशन और इंटरनेट लगा देता हूँ, इंटरनेट। ठीक है, ठीक है। अब रन करता हूँ मैं, अब देखना अब क्या आता है। अभी भी आ रहा है नॉट परमिटेड, मतलब तुम्हारा डेटा नॉट परमिटेड क्यों बता रहा है? हैं? सर पता नहीं सर, एक काम करेंगे सर लिंक चेंज कर दीजिए, अपने वाला कोई आपका जो है कोई अपना लिंक डाल दीजिए। हाँ वही करना पड़ेगा। तुम्हारा ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मैं कोई और दूसरा एपीआई हिट कर हाँ श्योर सर। ये हिट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, लेकिन मेरे को हिट करने के लिए ना जी। चलो मैं लॉगिन, नहीं लॉगिन भी नहीं यार, किसी को हिट करूंगा ना मेरे को ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा, यूजर ऑथेंटिकेशन। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे होता है वो काम भी। देखो आजकल के डेट में जितने भी एपीआई बनते हैं ना, वो सारे एपीआई सिक्योर होते हैं। ठीक है। तो सिक्योर करने के लिए वो तुमसे बोलता है कि जैसे ये वीडियो का लिस्ट है, ये एपीआई है, ये कौन सा है, गेट है। गेट है। लेकिन वो क्या बोलता है कि मुझे इसके साथ साथ आपको एक चीज और भेजनी पड़ेगी, अच्छा। तभी मैं आपको एक्सेस दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है। अब वो क्या भेजना पड़ेगा, तो टोकन, क्या भेजना पड़ेगा, टोकन। टोकन भेजना पड़ेगा। तो ये ऑथराइजेशन दिख रहा है, हाँ जी। इस पे मैंने क्लिक किया। अब ठीक देखो है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया बैरियर टोकन, क्योंकि वो मुझसे मांग रहा था कि भाई आपको बैरियर टोकन आपको देना पड़ेगा। तो ये ठीक है। बैरियर टोकन मुझे कब मिलेगा, तो ये बैरियर टोकन मुझे मिलेगा जब मैं लॉगिन करूंगा, जब मैं लॉगिन करता हूँ। ये लॉगिन का एपीआई है। हाँ जी। जब भी मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, हम्म, देखो ये टोकन मिल गया मुझे, मिला ये ठीक है। टोकन। ठीक है। तो ये भी एपीआई से आ रहा है, ये टोकन भी एपीआई से, एपीआई हाँ। से ही आ रहा है। तो इस ठीक है। टोकन को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसको क्या चाहिए था, इसको कहाँ गया, अरे यार वीडियो वाला ना, वीडियो लिस्ट था ना, हाँ। अब मिल इसको गया। क्या चाहिए था, ये बैर यहाँ पे मैंने वो वही टोकन यहाँ पे मैंने पेश कर दिया। पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मैंने हिट किया इसको, हाँ। तब मुझे डेटा मिलेगा, ठीक है। है ना। नहीं तो ये सिक्योरिटी होती है, ये बहुत सिक्योरिटी सारे, रहेगी। हाँ ये ऐप में, मतलब ऐप को अगर सिक्योर करना चाहते हो आप, तो ये काम होता है। तो अगर आपको कभी भी बोला गया कि भाई मैं तुम मुझे टोकन भेजो, या मुझे कोई हेडर फाइल भेजो, है ना, अगर बोलता है हेडर फाइल भेजो, तो हेडर पे क्लिक किया और यहाँ से हेडर फाइल भेजा जाता है। ठीक है। ठीक है, तो सबका अलग अलग अपना सीन होता है, किस तरह से क्या हम्म, भेजना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या क्या भेजना था, ये तो था ही, अपना वीडियो लिस्ट था ही, हम्म, कॉपी किया अपने यहाँ पे यूआरएल में आया, है ना, यहाँ पे मैंने वो यूआरएल पेस्ट कर दिया, जी। कोई दिक्कत। नहीं। अब लेकिन ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, देखो अभी मैं चलाता हूँ निरंतर। अच्छा ये देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है दोस्त, ये ऐसे ही है, भाई, ऊपर ऑब्जेक्ट से हो रहा है सर ये। हाँ ऑब्जेक्ट से ही हो रहा है। सर तो आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई अब। ऑब्जेक्ट से हो रहा है, तो हाँ जी यहाँ सर। पे जो मैंने कोड किया था बिल्कुल सही है। हाँ जी। अब मैं इसी को रन करता हूँ वापस, देखते हैं क्या एरर आता है, कुछ एरर आता है या चल जाएगा ये। एरर आ गया, हाँ जी। कैन नॉट बी परमिटेड, वही सेम एरर है, हाँ बिकॉज जी। कुछ रिक्वेस्ट टोकन वो मांग रहा था मुझसे, है ना। जी। जब तक मैं उसको ये पास नहीं करूंगा तब तक वो मुझे एक्सेस नहीं देगा। तो उसके लिए यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, गेट हेडर, क्या भेजेंगे, हेडर फाइल भेजेंगे। ठीक है, हेलो,
मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ। न्यू विंडो में कैसे मैं काम कर रहा हूँ, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ। यहाँ देखो, दिख रहा है हेडर फाइल? हाँ जी, ये हेडर में पास करता हूँ हमेशा उसके लिए, अगर मुझे कुछ सिक्योर करना है तो। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस हेडर को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तुम्हारे कोड में। नहीं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे देखो, मैंने हेडर में क्या क्या भेज रहा हूँ, एप्लीकेशन जेसन टाइप, और यहाँ पे मुझे भेजना पड़ेगा तुम्हारा पूरा का पूरा वो टोकन, जो टोकन हमने कॉपी किया था। तो वो टोकन कहाँ है? वो टोकन होगा अपने यहाँ पे, है ना, ये था टोकन। जी सर, यही है बैरियर टोकन, इसको कॉपी कर हाँ लीजिए। जी, और यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे, कहीं सेव करके रख लेना, मतलब शेयर प्रेफरेंसेस में जी, कहीं सेव करके रख लेंगे, तो ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है जी। अब देखो, मैंने इसको बैरियर टोकन दे दिया। अब ये मेरे को यूआरएल जो है ये मेरे को एक्सेस दे सकता है। चलो रन करके देखते हैं क्या अब देता है। ये देखो डेवलपमेंट का सिनेरियो है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और ये होता है। जी, अरे अब क्या हो गया भाई, अब क्यों नहीं आ रहा? रिटर्न हेडर हो गया, जेसन रिक्वेस्ट हो गया, वॉली रिक्वेस्ट हो ही गई, जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फाइंड आईडी हो गया। और कुछ तो नहीं भेज रहा था मैं इसमें बस इतना ही तो भेज रहा हूँ। आ तो रहा है डेटा, कुछ मिसिंग। कुछ तो दिक्कत है। क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, ये क्यों आ रहा है? एक ये एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्लियर टेक्स्ट एचटीटीपी, क्लियर टेक्स्ट, हाँ यही आ रहा है ना, बार बार एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, फर्स्ट ट्राई टू हिटिंग यूआरएल https कॉलन इंस्टेड ऑफ http, और दूसरा है नेटवर्क कॉन्फ़िगर, है ना, क्रिएट योर फाइल डॉट एक्सएमएल इंटरनेट, और यही यूज कर लो ना डायरेक्ट, इतना लंबा छोड़ा क्या करना है। क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू कर देता हूँ जाके, है ना। अरे इसमें बहुत सारे वो हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं यार, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस मुझे करने पड़ेंगे तब चलेगा ये। इससे देख लेता हूँ चलता है नहीं चलता है, नहीं तो फिर दूसरी एपीआई यूज करेंगे। मतलब जब भी तुम्हें मिलेगा ना एपीआई, रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलेगा। देखो हो गया, हाँ जी, आ गया रिस्पॉन्स सारा। जी, तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो एपीआई बहुत अलग अलग तरीके से बनता है और बहुत अलग अलग तरीके से तुम्हें मिलेगा, है ना। ठीक है, तो तुम्हें आना चाहिए कि कैसे हिट करना है। अभी देखो, तुम मैंने दो सिनेरियो बताया, एक तो सिंपल, एक एपीआई है बिल्कुल सिंपल है, वो देगा तुम्हारा डेटा आ जाएगा, जी, उसमें ये हेडर वेडर पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि नहीं तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा तभी जाके मैं तुम्हें एक्सेस दूंगा, मतलब तुम्हें कुछ ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, कुछ की ठीक है। देना पड़ेगा, तभी वो एपीआई तुम्हें डेटा हम्म, देगा, ठीक है, है ठीक ना। है, तो उसके लिए तुम्हें ये हेडर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारे सिनेरियो होते हैं इसमें, तो ये 2 सिनेरियो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है, अब देखो जी, रिस्पॉन्स आ गया, हाँ जी। रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं है। इसको मुझे 1 बाय 1 करके फेच करना है डेटा। चलो बताओ इसमें से तुम क्या डेटा निकालना चाहते हो। ये रहा, बताओ क्या डेटा निकालना चाहते हो इसमें से। अब देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट, हम्म, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, की और की और वैल्यू, वैल्यू। है ना। हाँ जी, जी। और चलो की ये वाला निकालते हैं पहले, ये सक्सेस निकाल के देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे की और वैल्यू को। तो कुछ नहीं करना है, किसके अंदर है की वैल्यू, रिस्पॉन्स के अंदर है। रिस्पॉन्स के अंदर है। तो स्ट्रिंग स्टेटस इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट ऑप्ट स्ट्रिंग, क्या ऑफ स्ट्रिंग। ऑप्ट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग होता है ना, हम्म, और उसी की जगह एक और होता है ऑप्ट स्ट्रिंग। अच्छा। ठीक है, इसमें नल चेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अगर आप गेट स्ट्रिंग यूज करोगे ना तो उसमें नल चेक लगाना पड़ेगा, नल चेक, है ना, कि नल है कि नहीं है चेक करना होगा, ये ऑटोमेटिक चेक कर लेता है तुम्हारा, जी। इसीलिए हमें यहाँ पे ऑप्ट स्ट्रिंग लगाया। और क्या पास कर दूं मैं यहाँ पे, की क्या है, हम्म, स्टेटस, यहाँ पे क्या पास कर दूं, की। की। तो मैंने क्या बोला कि इस की वैल्यू मुझे निकाल के दो। ठीक है। चलो टोस्ट में लगाते हैं, देखते हैं वैल्यू निकली या नहीं निकली। टोस्ट स्टेटस, ठीक है, रन किया। आ गई की सक्सेस, हाँ जी, सक्सेस हो गई। आ गया रिजल्ट। जी। अब चलो अंदर घुसते हैं, और अब मुझे बताओ कि अब क्या है। अब अब रिस्पॉन्स है, फिर एरे है। एरे है, हाँ जी। और उस एरे का नाम क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। इस एरे का नाम है रिस्पॉन्स, जी। और उस एरे के अंदर फिर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। तो चलो पहले तो हम एरे के अंदर घुसते हैं, ठीक है। पहले तो एरे के अंदर घुसेंगे ना, तभी तो ऑब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे। ऑब्जेक्ट अंदर जाएंगे, हाँ। पहले एरे के अंदर घुसते हैं अपन। तो एरे का नाम क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। चलो, और एरे देखो, एरे का मतलब क्या होता है, उस एरे के अंदर बहुत सारा बहुत सारा। ऑब्जेक्ट होगा, बहुत हाँ सारे जी। ऑब्जेक्ट्स होंगे। देखो ना, एक ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ जी। और कहाँ तक जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ तक जा रहा है। अरे यार, अबे सब पता जा रहा है सर। यहाँ तक है, हाँ जी। यहाँ तक खत्म हुआ। हाँ जी। फिर देखो दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ। यहाँ चालू हो गया, हाँ। तो इस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। जी। तो चलो पहले तो हम एरे के अंदर घुसते हैं। तो कौन सी रिक्वेस्ट करें, एरे रिक्वेस्ट, एरे एरे, ऑब्जेक्ट। एरे ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं जेसन एरे, मतलब जो भी हम्म, डेटा आएगा, है हम्म, ना, इस रिस्पॉन्स से, हम्म। उसको हम स्टोर कहाँ करेंगे भाई, जेसन एरे में ही करेंगे ना, हाँ जी। क्योंकि वो तो एरे है। हाँ जी। डेटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट, गेट। गेट नहीं, ठीक। ऑप्ट, ऑप्ट स्ट्रिंग। ऑप्ट जेसन एरे, नॉट ठीक स्ट्रिंग। है। ऑप्ट हाँ, क्या ठीक है। क्या निकाल रहे हो, एरे निकाल रहे हो, एरे निकाल लें, हाँ जी। इसमें से एरे निकाल रहे हो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एरे का नाम क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। तो एरे का नाम मैंने पास कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो अब आपका सारा एरे किसके अंदर आ गया, इस डेटा में आ गया। डेटा में आ गया। अब सोचो खुद ही, इस डेटा के अंदर ये भी ऑब्जेक्ट है, हम्म। उसके अंदर ये भी ऑब्जेक्ट है, फिर जी। ये भी ऑब्जेक्ट, कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। हाँ जी। तो मुझे अगर सारे ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं 1 बाय 1, तो क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगाना पड़ेगा ना। हम्म। तो चलो लूप लगाते हैं, और कहाँ तक, डेटा की
डेटा की लेंथ, है ना, लेंथ, है कि नहीं? जी। चलो अब देखो जेसन एरे, इस मतलब ये डेटा, डेटा के अंदर क्या क्या है, इस जेसन एरे के अंदर क्या क्या है, जेसन एरे के अंदर फिर से एक ऑब्जेक्ट हाँ जी, है ना, तो जी, मतलब हमने एरे तो निकाल ली, एरे के अंदर तो आ गए, हाँ जी, अब इस एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट, इसलिए मुझे ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, जी, डेटा डॉट ऑप्ट जेसन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ जी, ऑफ आई, 1 बाय 1 करके निकालना ना, एक हाँ जी, एक करके ऑब्जेक्ट निकालना है, तो जी, पहले 0 वाला ऑब्जेक्ट निकलेगा, फिर 1 वाला ऑब्जेक्ट 1 वाला निकल जाएगा, निकलेगा, 2 वाला जी, निकल जाएगा, लेकिन उसको जी, हम स्टोर कहाँ करेंगे, जेसन जेसन, किसमें, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, है ना, डेटा हुँ, ओबीजे, समझ में आई बात? हाँ जी, आ गई, अब तुम कहाँ घुस गए, अब तुम इसके ऑब्जेक्ट अंदर में, घुस चुके हो, अब इसके अंदर घुस चुके हो, तुम ऑब्जेक्ट जी, भी निकालिए ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर तुम घुस गए, अब तुम इसके अंदर की सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है, क्या क्या निकाल सकते हो, चलो क्या निकालना है, चलो अपन एक काम करते निकालते हैं, टाइटल निकालते हैं, टाइटल सही है, चलो तो टाइटल निकाल के देखते हैं, तो स्ट्रिंग देखो किस टाइप का है, पहले ये भी देखना है, टाइटल किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, आईडी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप इंटीजर का टाइप का है, है, ये ध्यान रखना है, हुँ, स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग टाइटल इक्वल टू किससे निकालना है, डेटा डेटा, ओबीजे से, ओबीजे, डॉट गेट, गेट नहीं, ऑप्ट स्ट्रिंग, ऑप्ट स्ट्रिंग, और नाम क्या रखना है यहाँ पे, ऑफ टाइटल क्या की क्या है, टाइटल, टाइटल, तो यहाँ क्या लिख दो, की में टाइटल, टाइटल, ठीक है, टोस्ट लगा के देखते हैं, अब देखो सबका टाइटल निकल जाएगा, जितना भी की का टाइटल होगा ना, जितने इसके अंदर टाइटल होंगे, हुँ, अब खुद देखो ना, यहाँ भी टाइटल है, इस ऑब्जेक्ट हाँ, के अंदर भी टाइटल है, अब जी, देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी टाइटल है, हुँ, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी टाइटल होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी, देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल है, हाँ जी, है, और भी होगा, देखो फिर से टाइटल है, जी है, फिर से टाइटल है, हाँ जी, लास्ट, है ना, तो ये जी, सारे सही, टाइटल्स हैं, तो ये क्या करेगा, सारे टाइटल तुम्हें निकाल के दे देगा, रन करके ठीक है, देखते हैं, चैप्टर 5, चैप्टर हुँ, 4, चैप्टर 3, हुँ, चैप्टर 2, चैप्टर 1, ठीक है, सारे चैप्टर्स निकाल के दे दिए, सारे हाँ जी, टाइटल निकाल के दिए, निकाल अब दिया, अब इसी तरह से, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या टाइटल निकाला है, हुँ, डिस्क्रिप्शन भी निकाल सकते हैं सिंपलर वे में, सिंपली, हाँ जी, है ना, कैसे डिस्क्रिप्शन निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हुँ, इक्वल टू इक्वल टू डेटा डेटा ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट डॉट ऑप्ट स्ट्रिंग ऑप्ट स्ट्रिंग, और यहाँ क्या और पास उसमें कर देंगे देंगे, की, डिस्क्रिप्शन की दे देंगे यहाँ पे, एक की पास कर दिया यहाँ पे उसको मैं, बिल्कुल, तो की ये डिस्क्रिप्शन निकल जाएगा, इसी हाँ जी, तरह से स्टेटस निकल जाएगा, इसी स्टेटस तरह निकल से रहा है, डिलीट निकल जाएगा, इसी तरह जी, से इंसर्टेड आईडी निकल जाएगा, इसी तरह से क्रिएटेड ऐड निकल जाएगा, इसी तरह से अपडेटेड ऐड निकल जाएगा, हुँ, लेकिन अब देखो फिर इसके नीचे क्या है, एक और क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर से ऑब्जेक्ट दे दिया उसने हुँ, कि भैया एक और ऑब्जेक्ट है, लो, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, हाँ जी, तो कहाँ से निकालूंगा ऑब्जेक्ट, किसमें से निकालूंगा ऑब्जेक्ट, इस डेटा ओबीजे से डेटा ऑब्जेक्ट से, निकालना पड़ेगा ना, हाँ जी, इसको बोलते हैं नेस्टेड, नेस्टेड, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये है, मतलब एकदम ऊपर से चलना, एकदम फ्लो में, जी, तो तुम सारा डेटा निकाल लोगे, ठीक चलो है, इसका अब इसको निकालते हैं, इसको निकाल के देखते हैं, तो हमें जेसन ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा, तो अगेन जेसन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिजल्ट इक्वल टू कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है, और इससे निकालना है मुझे डॉट हुँ, ऑप्ट जेसन ऑब्जेक्ट, 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 नाम क्या है, स्टूडेंट स्टूडेंट इन्फो, इन्फो, नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट इन्फो, अब इसका डेटा स्टूडेंट इन्फो का डेटा किसके अंदर होगा, रिजल्ट के अंदर होगा, गूगल के अंदर होगा, तो क्या क्या होगा, आईडी होगा, आईडी, कोर्स आईडी कोर्स, होगा, सब, चलो सब्जेक्ट नेम निकाल के देखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग, नेम इक्वल टू रिजल्ट डॉट हुँ, ऑप्ट ऑप स्ट्रिंग
और की क्या है? सब्जेक्ट नेम। यहाँ पर रन किया, सॉरी टोस्ट तो लगा दूं। ठीक है। नहीं, आ गया नेम। देखो अब सारे आ नाम गया। देगा, हाँ जी जी। है ना? हाँ जी ये सारे नाम है, जो जो नाम थे सब तुमको निकाल के दे दिया उसने। तो अब समझ ठीक में है। आया किस तरह से निकाला जाता है डेटा। हाँ जी। दिमाग में सिर्फ दो ही चीज होना चाहिए, एक तो जेसन एरे और एक जेसन ऑब्जेक्ट। बस ऑब्जेक्ट। किसके अंदर क्या है आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर, अच्छा इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और एरे है, ओके, इस एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, ओके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वो और एरे है। तो वो वो आपको फ्लो में चलेगा सर अब। बिल्कुल फ्लो में चलेगा, ऊपर से चलना है, नीचे तक आना है, नीचे दबाना है। ऐसे करना है। और ये कोई भी एपीआई दे दिया जाए दोस्त, कोई भी दुनिया की कोई भी एपीआई तुम्हें दे दी जाए, तुम्हें इसी तरह से काम करना ठीक है। है ना? और तुम डेटा गेट करके अपना डिस्प्ले कर सकते हो। अभी तो मैं टोस्ट में लगा रहा हूँ, तुम्हें टेक्स्ट व्यू में हाँ जी लगाना है, तुम्हें रिसाइकलर व्यू में सेट करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? जी तुम्हें लिस्ट में लगाना है, तुम लिस्ट में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अब तुम्हें प्रैक्टिस करना है किस पे? अभी जो तुमने 3 एपीआईज मुझे दिए, हाँ जी उन जो तीनों एपीआई को उसको तुम्हें निकालना है अपने एंड्रॉइड पे, ठीक है? जी 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 अब मुझे जहां तक क्या लग रहा है, इस एपीआई में हेडर पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? हेडर। हेडर। क्योंकि ये जो है ना की, ये जो की दे रहा है ना, ये हेडर है मेरे ख्याल से, जी है ना? तो शायद उसमें भी की पास होगा तभी, ठीक है सर। है ना? एक बार ट्राई करके देखना, नहीं हो तो हाँ जी जैसे मैंने अभी ये किया था ना, क्लियर टेक्स्ट कैशे कैशे, हाँ जी हाँ वो जी। वो यूज करके देखना, दोनों में से कहीं ना कहीं चल जाए। एक बार रन करके देखूं यार, एक बार मे भी चल जाए, है ना? ये सब मैं हटा दूं ना? जी सर, ये हटा दीजिए। ये तो मैं हटा ही देता हूँ, ये इसका तो तुम्हें आ ही गया है, तो मैं हटा देता हूँ। ये क्यों क्यों हुआ, क्या गलती हो गई मुझसे? अच्छा लूप बंद नहीं किया, ओके ठीक है, मैं हटा देता हूँ। एंड ये मैं यहाँ यूआरएल पास कर देता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं डोस लगा देता हूँ, रिस्पॉन्स टू स्ट्रिंग, ठीक है? रन करके देखता हूँ। अच्छा ये वेरिएट तो ये भी हटाना पड़ेगा, हेडर। हेडर ये आपका वाला है उसका। ये हटाना पड़ेगा मुझे। सर ले रहा है ये। देखो इधर, अगर मैंने हेडर नहीं हटाया, देखना क्या बोला इसने, बहुत अच्छा ये आया है। देखो हेडर नहीं हटाया ना मैंने, ऐप को नहीं ओपन नहीं करता हूँ, देखो क्या बोला, इनवैलिड सर। एक्सेस टोकन। भाई जी। आप टोकन गलत भेज रहे हो मुझे, है ना? मतलब इसको टोकन चाहिए, इसका मतलब। जी तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, इस टोकन को कॉपी कर लूँ, ठीक है। या अभी एक काम करते हैं, इस टोकन अभी हेडर हटा देते हैं ना, डायरेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, रन किया। आ गया, आ गया। है ना? तो मतलब उससे किससे आया ये आया तुम्हारा, ये जो मैंने यहाँ पे डाला था, कहाँ पे, मैनिफेस्ट में, मैनिफेस्ट में इंटरनेट है ना? परमिशन ये वाला, और कैश। ठीक है हाँ, यूज कैश एंड ट्रैफिक सही है। है ना? इससे आ गया।
तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास सारा डेटा आ सकता है एपीआई का। जी तो सारे जी। एपीआई को तुम लगाओगे, हिट करोगे, लगाओगे और उसको डिस्प्ले करोगे अपने ऐप पे। ठीक है, ठीक है ये तुम्हारा ठीक है टास्क है। जितने भी तुमने हिट ठीक किए सबको लगाना है। ठीक है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। जी सर। और करके कल बिल्कुल तैयार रखना, याद रखना, इसमें कोई वो नहीं कि सर मेरे को काम था, ये नहीं था, वो था। नहीं नहीं सर, सर मैं वो आपको आज ही भेज दूंगा सर, रात बिल्कुल तक ही। पूरा करके, पूरा कंप्लीट करके मुझे चाहिए ना। जी सर, मैं सर रात में भेज दूंगा। चलो बाय।